गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें ललिता गुना जी आंटी ने जोधपुर से भेजा है। आंटी जी पहले भी अपने ढेर सारे सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जोधपुर से गुरुपा की बेटी ललिता बोल रही हूँ और अभी 11:54 हुए हैं सुबह के, और मैं सुबह ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं बताना चाहूँगी संगत जी कि अभी मेरे शरीर में थोड़ा सा फ़र्क है, और गुरुपा ने जो चमत्कार दिखा रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो अपने को मालूम नहीं पड़ता है, दिखता नहीं है। बाकी तो काम बहुत अच्छा चल रहा है। और जो ज़िंदगी में प्रॉब्लम है वो तो चलती रहेगी, और जो है वो सब ठीक है। पर फिर भी गुरुपा बोलते हैं कि तू सत्संग नहीं शेयर कर रही है तो एक शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। मैं सबकी तरफ से, पियर वाले, ससुराल वाले, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी बेटी, दामाद, बहुएं और छोटे छोटे बच्चे, सब की तरफ से लख लख करोड़ों करोड़ों बार मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी को शुक्राना बोलती हूँ। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी आपका। आप बहुत 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 प्यारे हो, और हमें बहुत अपने नसीब अच्छे कर्मों से आप मिले हो, और आप की शरण में बस हम रहें, यही मेरी अंतिम इच्छा है। बस गुरुजी जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, और जो आगे भी होगा वो सब अच्छा होगा। गुरुपा कहते हैं कि तू मैं एक सत्संग तो शेयर करके देख। गुरुजी को सब कुछ मालूम है, पर अब अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि गुरुजी भी चाहते हैं कि मैं भी सत्संग शेयर करूं टाइम पर, और मेरे पास एक तो टाइम की कमी है और बच्चों का बहुत गड़बड़ मामला है। तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना अपनी बेटी को। कोई जानबूझ करके लेट नहीं करता है, और कोई जानबूझ के नकटाई भी नहीं करता है कि नहीं करना है, लेट कर लेंगे। गुरुपा, मेरी तो बहुत बड़ी बड़ी मजबूरियां हैं और बहुत परेशानियां हैं। अभी मेरी छोटी बहू को माताजी निकल गई है। कोई माताजी का अभी टाइम नहीं है, अक्टूबर महीना चल रहा है, फिर भी उनको माताजी निकल गई है। और इत्तेफाक से गुरुपा के आशीर्वाद से उसको 5वां महीना भी चल रहा है। शादी हुई जो पिछले साल, उस छोटी बहू की बात कर रही हूँ। तो आप सोचिए संगत जी, मुझे कितनी टेंशन होगी, और वो भी टेंशन इस हालत में होगी कि वो गुजरात में अकेली बेटे के साथ में है। बेटे को तो कुछ बनाना भी नहीं आता है, और ऐसे में तड़का लगाया हुआ खाना भी नहीं खाते हैं, तला भी नहीं खाते। वो बेचारी एप्पल और दूध ब्रेड खाकर अपना गुजारा कर रही है, और रोती भी बहुत है कि मेरे बहुत तकलीफ़ है मम्मी। अब मैं कैसे जाऊँ, कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मैं लोकल में जाऊँ तो ट्रेनों में इतनी भीड़ है, और मेरा तो वैसे ही जी घबरा जाता है। इसलिए बेटा कह रहा है कोशिश भी मत करना लोकल में आने की। पति भी बोल रहे हैं कि मैं लोकल में नहीं बिठाऊंगा। तो 30 तारीख का रिजर्वेशन हुआ है गुरु जी के आशीर्वाद से। अब मैं फिर भी लेट ही सही जाऊंगी, उसको थोड़ा बहुत संभालूंगी, और फिर दिसंबर में बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाएगा छोटा वाला बेटा बहू को लेकर के। तब मैं थोड़े दिन के लिए यहाँ पे वापस आ जाऊँगी, और फिर गुरु जी का कंटिन्यू करूँगी। मगर उसके पहले संगत जी में एक बात कहना चाहूँगी, गुरुपाद से भी एक बात कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी को आए हुए 2 ढाई 3 महीने होने आ रहे हैं। मैंने गुरुपा से बहुत अरदास करी, मैंने बजरंग बली से अरदास करी, महादेव सबको मना के देखा मैंने, कहीं से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और गुरुपा को आज फिर अर्जी लगा रही हूँ कि गुरुपा, इस बेटी को आप ससुराल में भेजो, इसके पति को सद्बुद्धि दो कि वो आवे और हाथ जोड़ के लेके जावे। बार बार गलतियाँ करता है गुरुपा, किसको शौक है अपनी बेटी को बिठाने का। हमें तो शौक नहीं है, क्योंकि हमें तो खुद को, अब हम उम्र में आ रहे हैं तो हमें खुद को बहुत तकलीफ़ होती है, काम भी डबल करना पड़ता है, और सब आजकल नाम के रिश्ते नाते हैं।
तो मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि गुरुपा इसका रास्ता खोल दो, इसको राजी खुशी इसके ससुराल में बिठा दो आप प्लीज़ गुरुपा। मेरी तकलीफ़ें समझ लो गुरुपा, मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और मेरे से जो भी बन पड़ेगा मैं आपको ज़रूर, बोलना तो नहीं चाहिए पर मैं ठीक है, मैं करूँगी जो मुझसे बनेगा वो भोग वगैरह में लगाऊंगी। और मेरा कंडीशन अच्छी हुई तो मैं लंगर में भी जा कर के दूँगी। पर अभी मैं इतनी परेशान हूँ, मैं चाहती हूँ ये अपने ससुराल चली जाए और मैं अपने बेटे के पास चली जाऊँ ताकि पीछे से पति को दिक्कत ना हो। 71 साल के मेरे पति हैं और बच्चों को सुबह छोड़ने जाते हैं, दिन में एक एक को लेने जाते हैं, फिर घर के कामों से जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं संगत जी। बहुत उम्र भी है, घर के भी कई काम होते हैं जो हम लोगों से नहीं होते हैं वो करते हैं। एक इंसान कहाँ तक एडजस्ट करेगा संगत जी। गुरुपा से मैं ये भी बोलती हूँ कि गुरुपा अगर कोई अच्छे कर्म थे तो आप मिले, और अगर कोई आगे अच्छे कर्म मेरे हैं तो मेरे सर से तो ये बोझ हटाओ। ये बोझ है, पराई बच्ची, हमने शादी करी, लाखों खर्च किया, हमें क्या मिला? अगर घर ही बिठाना था तो फिर हम लाखों रुपए खर्च क्यों करते हैं? प्लीज़ गुरुपा मेरी आपसे बहुत बहुत विनती है, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि इसको इसके ससुराल भेज दो आप, मेरी थोड़ी सी परेशानी कम हो जाएगी। और आप सबको बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं और गुरु जी को भी हैप्पी दिवाली। देखो संगत जी मैं सॉरी, मैं भूल जाती हूँ बार बार। मेरे ऊपर अभी एक मेरी फ्रेंड ने एक और मेरे को ओलवा दे दिया है, उसका दामाद, जवान दामाद उसका गुजर गया है। उसकी बेटी अभी कितने साल की होगी, 33-34 साल की उसकी बेटी होगी और उसका दामाद गुजर गया। और मैं इस कदर से मैंने लक्ष्मी जी की पूजा भी ठीक से नहीं की, ना उनकी जोत में मैं जो लौंग इलायची जो भी डालना चाहती थी वो कुछ भी नहीं डाल पाई और जोत जला दी। पता नहीं अब की बार संगत जी मैंने किस टाइप से दिवाली की पूजा करी, मैं कहाँ थी, कहाँ टेंशन तनाव में थी मुझे नहीं पता, या मालिक की ये मर्जी थी मुझे नहीं पता। बस इतना बोलूँगी कि मेरे को उस धर्म की बहन है वो मेरी शादी में मायरा लेके खड़ी हो गई थी वो मेरे परिवार के लिए। और देखो मेरे से क्या गलती हुई है कि मैं उसके वहाँ पहुंच नहीं सकी दिवाली वाले दिन, कि उसके वहाँ मैं दिए लगा करके आ जाती। जब मेरी सास गुजरी थी तो उसने आके यहाँ पे दिए जलाए थे और मिठाई का डब्बा दिया था, और मैं हर साल मिठाई का डब्बा देती हूँ उसको। और अब की बार जब उसके घर में तकलीफ़ आई तो देखो संगत जी मेरे से कितनी बड़ी गलती हुई है। मैं गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ इस गलती की, और मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा था, मुझे मेरे बचपन की बातें याद है, मैंने होश संभाला वो सब याद है मेरे को। और जो भी मेरे देवर जेठ ने, जेठानी ने, देरानी ने जो भी मेरे साथ जुल्म किए वो सब याद है। पर मैं अभी पल पल की क्यों भूल रही हूँ मुझे आप बताओ। और संगत जी मैं बीमार बहुत हो गई थी। मैं फिर आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक हगोरी राजस्थान के नाम से कोई बाबा है, बाबा तो क्या है 25-26 साल का लड़का है। तो वो एक दिन ऐसे ही मेरे को इंस्टाग्राम पे देखते देखते उसका रील आ गया, तो उसने बताया कि अगर कच्चे कलवे का या किसी का ज़्यादा कुछ किया हुआ है तो आप ऐसा कर लेना घर पे ही उपाय, जो आश्रम नहीं आ सकता है। तो उन्होंने जो मेरे को बताया कि कई प्लास्टिक की छोटी सी थैली में काले उड़द, काली राई, लौंग, इलायची डाल के और उसको आप काले कपड़े में बांध के और काले धागे में अपनी कमर में बांध लेना 5 दिन के लिए, और शुद्ध कपूर अपने ऊपर से उल्टा 21 बार उतार के और बाहर, घर के बाहर कोई पुराने दिए में जला देना। संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं क्या बोलूँ, गुरुपा सब जानते हैं और शायद गुरुपा की मर्जी थी इसमें। तो मैंने तो क्या करा कि पहले मैंने कपूर उतार के और जलाया ही घर के बाहर पुराने दिए में, और फिर है तो मैंने वो सब तैयारी करके एक लौंग, एक इलायची और काले उड़द और राई थोड़ी थोड़ी सी लेके पन्नी में लपेट के काले कपड़े में बांध के और धागे में बांध लिया अपने कमर में 5 दिन। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं क्या बोलूँ आपको कि जिस दिन मैंने बांधा उस दिन मेरा ऐसा निकला है,
इतना फ़र्क मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। पहली डोज़ में ही मेरे को फ़र्क मिल गया। वो मेरे कलेजे पे ऐसा लगता था कि डूचा लग रहा है, ना निगला जा रहा था ना उगला जा रहा था संगत जी। और जब मैंने ये उपाय किया तो मुझे इतना फ़र्क पड़ा, इतना फ़र्क पड़ा। मगर संगत जी 5 दिन के बाद आश्रम जाना था फिर, पर मैंने उनको साफ साफ मैसेज में लिखा कि मैं आश्रम नहीं आ सकती हूँ। देखो हम लोग बहुत सीमित लोग हैं और मेरे पति नहीं मानेंगे और हमारा कहीं ऐसा कोई नहीं करते हम लोग। मगर आपका ये देखा और बहुत दुखी हो गई थी मैं। डॉक्टरों की दवाइयाँ भी नहीं लगती है, ये आपका उपाय किया, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे को जब फ़र्क पड़ा तो मैंने कल सुबह 5 बजे मैंने वो कमर में से खोल दिया। और परसों रात तक तो मैंने 5 दिन तक तो मैंने अपने ऊपर से कपूर उतार उतार के जला दिया। और फिर मैंने देखा कि मेरा पति भी बहुत डिस्टर्ब है, क्योंकि हमारे यहाँ किया कराया बहुत चलता है, बहुत चलता है। हम लोग सुखी है ही नहीं, आराम से रह ही नहीं सकते, आराम से खा ही नहीं सकते। तो मेरे पति के ऊपर से भी मैंने कपूर उतार के चालू करा। और उनको भी जो है कि वो किया। उनकी शक्ल सूरत सब अलग ही दिख रही थी उस टाइम पे, जब मैंने नहीं किया था। और जब मैंने किया तो अभी उनकी शक्ल सूरत रियल में अब दिख रही है। संगत जी मैं कहना चाहूँगी कि हम गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत परेशान हो चुके हैं। और एक बात बताऊँगी कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, मगर पता नहीं क्या था कि वो महादेव का मैंने बड़ी सारी मूर्ति देखी आसमान के नीचे, और काली माता की मूर्ति बहुत बड़ी देखी उनके आश्रम में। तो मेरा मन करा कि मेरे को भी देखना चाहिए। मैंने बस उसको पढ़ के पूरा 2-3 बार समझा, उसके बाद मैंने वो उपाय किया। संगत जी आज मैं आपसे इतने अच्छे से उस दिन की आवाज़, आप मेरी वो पिछले सत्संग की आवाज़ चेक करना और मेरी ये वाली आवाज़ सुनना, आप कितना फ़र्क पड़ा है। मेरे कोई डूचा नहीं लग रहा है। मैं खाना खा रही हूँ, सुबह शाम नाश्ता करती हूँ, वरना मेरे को सुबह का एक रोटी भी भारी पड़ जाती थी। मेरे कलेजे पर इतने डूचे ऐसे लगते थे कि दम नहीं निकल रहा है खाली। पर अब मैं ठीक हूँ, महाकाली और महादेव की कृपा से। और महादेव भी अपने गुरु जी का ही रूप है, इसलिए और करके मैंने वो चीज़ इस्तेमाल करी। मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। मगर गुरुपा मेरी तबीयत बहुत अच्छी है, इसीलिए आप नाराज़ नहीं होना। आप जानते तो सब कुछ, आप घट घट के वासी हो, सब कुछ देख लेते हो, सब कुछ समझ लेते हो गुरु जी। इसीलिए मैंने ये उपाय किया और सच में मेरी तबीयत ठीक है। खाली मेरे हाथ पैरों में दर्द है, वो दर्द किस लिए है वो मुझे नहीं पता, पर इस दर्द, हाथ पैर के दर्द का भी तोड़ निकाल लूँगी मैं। जब मेरा ये सब अच्छा हो गया, पेट का माहौल, कलेजे का माहौल, तो मैं ये भी अच्छा कर लूँगी। और मैं कहना चाहूँगी कि दिवाली हमारी ठीक रही। दिवाली का क्या मनाना है, हर साल लक्ष्मी जी गणेश जी बिठा के पूजा करना है, पूजा करके अपने जो घर में पकता है, बनता है, वो खाना खाना है बस, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। पटाखे वगैरह तो मैंने कभी फोड़े ही नहीं हैं। सब पियर में पापा के घर तो फिर फोड़ लेते थे, मगर यहाँ तो कोई पटाखे वगैरह नहीं चलाती हूँ। और पोतियाँ आ गई थी, बहू बेटा आ गए थे बड़े वाले, बेटी है ही सही 2 बच्चों को लेकर के। तो इनका जो है कि इनका सब कार्यक्रम चल रहा था। और उस बीच में मैं पता नहीं कहाँ टेंशन में थी, ना मैंने दिवाली की पूजा ढंग से कर पाई, और ना मैं किसी से कुछ, ना उस दिन मैं किसी को कुछ विश, खाली मैंने मेरी अपनी बड़ी भाभी से बात करी कि कहीं उसको बुरा नहीं लग जाए कि 12 महीने का त्यौहार है, और मुझसे बात नहीं करी, इसलिए मैंने मेरी बड़ी भाभी से बात करी है। संगत जी ये सब जीवन में चलता रहता है, मगर अगर ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ बढ़ जाए और वो अपने को नहीं आराम कर रही है दवाइयों से, और गुरुपा से भी दुआ प्रार्थना कर रही हूँ, बालाजी से भी कर रही हूँ, पता नहीं शायद इन देवी देवताओं की और गुरुपा की भी मर्जी होएगी मेरे इस काम को करने में, इसीलिए मैंने किया है। और मुझे कोई दुख नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, ना कोई ग्लानि है। वो भी सिर्फ इसलिए कि ये काम से मुझे फ़र्क बहुत पड़ा है, मेरे पति को भी पड़ा है। तो अभी वो उनका आश्रम जो है कि छोटी खाटू की तरफ है, जिला नागौर है। और बोलते हैं ना कि वो शनिवार रविवार को उनका वहाँ पे चलता है, लोगों से बात करना और उनके उनके न्याय करना, और कोई शुल्क वगैरह नहीं लगता है। सिर्फ नारियल और तेल की बोतल बोलते हैं लाने के लिए, तिल के तेल की, सरसों के तेल की, या नारियल ले जाने को बोलते हैं, फूल माला ले जाओ, जो अपनी इच्छा है। तो बाकी वो कहते हैं निःशुल्क, किसी के कहने में आके ऑनलाइन पैसा मत देना, ये सब वो समझाते हैं कि यहाँ कोई पैसों का काम नहीं है, आपका दुख दूर करना है मेरे को। तो ये सब जब मैंने देखा तो मैंने ये उपाय किया। गुरुपा बार बार आपकी ये बेटी आपसे माफ़ी चाहती है, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और इतना बोलूँगी कि मैं गुरुजी भटकी नहीं हूँ,
अभी भी अपने सही रास्ते पर हूँ, क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मुझे भटकने नहीं दोगे, मुझे विश्वास है। और आप मुझे अपनी प्यारी बेटी बोलते हो। बस गुरुपा आपसे एक अरदास है कि ये काम तो वहाँ से करवा लिया मैंने, पर जो ये काम मैं आपको बता रही हूँ ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। कि जो मेरे रुके काम हैं, जो मेरी तकलीफ़ें हैं बाकी रह गई है, उनको आप पूरे करना है। मेरे जो रुके हुए काम हैं उनको आप पूरा कर दो, और पीछे से हमारे दुश्मनों का जो मुंह होता है ना, उसको घुमा दो, हमारी तरफ उनकी पीठ कर दो। बस गुरुपा इतनी अरदास और करूँगी मैं, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चली हूँ और अब मुझसे मैनेज नहीं होता है गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आप सब जानते हो, आप सब बताते हो मैसेज में, मैं सब पढ़ती हूँ। मेरी आत्मा खुश हो जाती है कि चलो कोई तो है मुझे पहचानने वाला। अब मैं इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आप सबको, सब संगत जी को, गुरुपा को, सबको एक साथ फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ। अगर ये सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं भी आप ही की तरह एक संगत हूँ, और अभी थोड़ा सा भूली भटकी हूँ मैं, मेरे को दिमाग में नहीं रहता है। कुछ भूल चुक हो जाए तो क्षमा कर देना। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।